हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं पर्सनलाइज ऑप्शन के बारे में कि कंप्यूटर में जो हमारा पर्सनलाइज ऑप्शन दिया है उसका क्या यूज है और उससे क्या क्या किया जा सकता है। तो देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था और एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब भी हम पीसी को ओपन करते हैं, अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं, जो मेन स्क्रीन पे जो दिखाई देता है यार, इसे बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं बाबू? डेस्कटॉप। इसे डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। और इस डेस्कटॉप पे ध्यान से सुनना समझना, इस डेस्कटॉप पे ये छोटे छोटे जो इमेज दिख रहे हैं इसे बोलते हैं हम लोग आइकन। क्या बोलते हैं? आइकन। और ध्यान रहे, जो हमारा आइकन होता है वह किसी फोल्डर का हो सकता है, किसी फाइल का हो सकता है, किसी एप्स का हो सकता है। मतलब ये जो आइकन हमारे दिखाई दे रहे हैं वह किसी फोल्डर का हो सकता है। मतलब कोई फोल्डर बना के उसमें कई सारे फाइल रखते हैं, ठीक है? और फोल्डर जानते हो आप लोग ना, या कोई फाइल हो सकता है, मतलब कोई काम किए हैं उसको सेव करके रखे हैं, मतलब किसी फोल्डर नहीं रखे हैं, अलग ही रखे हैं। या कोई एप्स हो सकता है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन पूरे को बोलते हैं आइकन। और मैंने एक पॉइंट और बताया था कि इसके नीचे जो दिखाई देता है, यहाँ पे जो नीचे ये पट्टी, ये पतला सा पट्टी जो बनाया गया है, इसे बोलते हैं टास्क बार। ध्यान देना, यह है टास्क बार, यह है हमारा पूरा डेस्कटॉप, यह है आइकन। अब होता क्या है, तो टास्क बार में जो भी कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, जो भी हम लोग टास्क करते हैं, वह यहाँ पे टास्क बार में शो कराया जाता है। ठीक है? अब कहोगे सर क्या मतलब है? मीन्स जो सॉफ्टवेयर हम ओपन करेंगे, टास्क बार में बताएगा क्या क्या ओपन किए। तो मैं क्रोम ब्राउजर ओपन किया हूँ, तो देखो मेरा टास्क बता रहा है, क्रोम ब्राउजर का आइकन दिख रहा है। और क्या मैं ओपन किया हूँ? जूम एप्स ओपन किया हूँ, जिससे मैं ऑनलाइन लाइव पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जे लिखा है, ये जूम एप्स ओपन हुआ है। अगर कोई सॉफ्टवेयर ने ओपन किया है क्या? नहीं किया है। देखो जो ओपन हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन है, और जो ओपन नहीं हुआ है वो वैसे नॉर्मल दिखाई दे रहा है। इसका भी हम लोग इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ठीक है? तो ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टास्क बार डेस्कटॉप के कहां पे स्थित होता है, बताएंगे बॉटम में होता है। कहां पे होता है? बॉटम में, मतलब उस डेस्कटॉप के नीचे होता है। ये क्या होता है, इससे कई सारे काम किए जा सकते हैं। मतलब पूरे प्रोग्राम को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ भी सर्च किया जा सकता है, नेटवर्क से सेटिंग किया जा सकता है, डेट एंड टाइम से रिलेटेड सेटिंग किया जा सकता है, बहुत सारे टास्क इससे कर सकते हैं। वो आगे का टॉपिक है, वो टास्क बार जब पढ़ाऊंगे तो मैं बताऊंगा। आज मैं नॉर्मली आपको, जितने नए लोग हैं पुराने लोग हैं, उसको जान ले कि इसको क्या कहते हैं। तो देखो, इसी डेस्कटॉप पे जब हम राइट क्लिक करते हैं तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले सेटिंग, और इसी के नीचे देखो एक ऑप्शन है पर्सनलाइज। ध्यान देना, जब मैं डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कर रहा हूं, अब यानी यहाँ पे क्लिक कर देना तो ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब खाली जगह कहीं राइट क्लिक करना। अगर इसमें से किसी पे क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड फीचर्स ओपन होगा। तो आपको क्या करना है? राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद से देखो यही पे ऑप्शन दिया है पर्सनलाइज। अब इससे क्या होता है ध्यान देना, मतलब पर्सनलाइज ऑप्शन के सहारे हम लोग बहुत सारा सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है? अब क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, चलिए इसके अंदर देखते हैं। कुछ पॉइंट्स आज सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि जरूरी है स्टार्टिंग में सीखना। तो आ जाते हैं, पर्सनलाइज पे क्लिक करते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो सबसे पहला ही ऑप्शन दिया है क्या, वो दिया बैकग्राउंड। क्या दिया है? बैकग्राउंड। मीन्स जिस पीसी पे काम कर रहे हो, ठीक है, जिस लैपटॉप पे काम कर रहे हो, अगर उसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, या बैकग्राउंड हमको अच्छा नहीं दिख रहा है, आइकन सही से शो नहीं हो रहा है, हमको अपने हिसाब से लगाना है, ठीक है, या अलग चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग पर्सनलाइज में जाने के बाद से कहाँ पे आते हैं? बैकग्राउंड में। अब देखो बैकग्राउंड में भी तीन ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, यही बैकग्राउंड लगा है। इसके अलावा भी देखो तीन और दिया है, ये पहले से ऑलरेडी कंप्यूटर में रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये पहले से है, वही शो हो रहा है। और बाद में भी अगर लगाना चाहते हो तीन और दिया, ये तो बाहर से लगाया गया, तीन और दिया, या इसमें से कोई चूज करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, लगा सकते हो।
इसके अलावा भी लगाना चाहते हो, इसके अलावा भी लगा सकते हो। बहुत सी सिंपल स्टेप है, आसानी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए पहले इसमें हम चेंज करके दिखाते हैं आपको। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा देखो यहाँ पे चेंज हुआ। और जब यहाँ पे चेंज हुआ तो देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी चेंज होगा। समझ रहा है? चलिए आते हैं फिर इसी सेटिंग पे आते हैं, और फिर से मुझे ये नहीं लगाना है, ये वाला लगाना है। क्लिक करते हैं, यहाँ फिर से चेंज हो गया। अब देखो मैं फिर से नीचे आता हूँ। ये सिस्टम में पहले से होता है, इसको बाहर से कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अलग इंटरनेट से लोड करके लगाना चाहता हूँ, ठीक है, या अपना फोटो ही लगाना चाहता हूँ। ये बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, आप आसानी तरीके लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको लगाते हैं, क्या इसका स्टेप है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले लगाना है हमको, तो 2-4 बैकग्राउंड इमेज ले ले। इसके लिए हम आ जाएंगे क्रोम ब्राउजर पे और लिखेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेजेस। इंटरनेट से दिक्कत थी, आगे यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करो, थोड़ा स्लो चल रहा है इंटरनेट। चलिए यहाँ पे गूगल पे आया, मैं इमेज पे क्लिक किया और लिखा ठीक है। अब मैंने इमेजेस पे क्लिक किया, इसमें बहुत सारी इमेजेस है, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना, ठीक है। मैं आप दिखाने के लिए बस 1-2 ले रहा हूँ, अब इसकी जरूरत पड़ेगा और, क्योंकि अगला ऑप्शन जो पढ़ाऊंगा मैं। राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज पे आएंगे और मैं पिक्चर में जाके सेव कर देता हूँ। यह वाला लिया, राइट क्लिक किया, सेव इमेज पे आया और इसको भी सेव कर दिया पिक्चर में। इससे रिलेटेड चाहिए, बहुत सारा दिया है, ये विंडो से रिलेटेड भी दिया है। इससे रिलेटेड बहुत सारे मिलेंगे आपको। चलो, और राइट क्लिक करके इसको सेव कर, हो गया बाबू। अब लाने के बाद से देखो करना क्या है, फिर से वहीं पे आना हम लोग को और लगाना है। इसके लिए आपको करना क्या है, फिर से राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज पे आना है, और आने के बाद से देखो यहीं पे ऑप्शन है बैकग्राउंड में क्या, पिक्चर। तो जाहिर सी बात है पिक्चर ही लगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे तो कुछ चेंजिंग करना नहीं है। लेकिन देखो इसी के नीचे जब आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्राउज, मतलब इसमें से हमको नहीं लगाना है, अब हम अपने सिस्टम में रखे हैं, अपने पीसी में रखे हैं, सेव करके वहां से लगाना हम, इसीलिए यहाँ पे वह नहीं मिलेगा, उसके लिए हमको ब्राउज करना पड़ेगा और ब्राउज करके सर्च करके उसको ओपन करना पड़ेगा। इसलिए हम आएंगे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, समझ रहा है?
और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद से हमने इमेज कहाँ रखा है, तो पिक्चर में रखा है, हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद से जो लगाना है उस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से चूज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखो यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे सेट हो गया और यहाँ पे जो कोई बैकग्राउंड आ गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा। आ रहा जी, मतलब आप अपने पसंद का ले लीजिएगा, ठीक है, मतलब पसंद ना देखो बस लग गया ना, ठीक है, आप अपने हिसाब से लगाते रहिए, किसी का फोटो लगाना लगाइए, ठीक है। तो ये तरीका है, आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो किसी का फोटो ही लगाना है, बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाना, तो भी लगाया जा सकता है। आप राइट क्लिक करिए, फिर तो वहीं पे जाइए, ब्राउज पे क्लिक करिए और इसमें बहुत सारे फोटो इमेजेस हैं, ठीक है, या डेस्कटॉप पे क्लिक करिए, यहाँ पे इमेजेस रखे गए हैं, इसमें से कोई भी इमेज लगाना है, ठीक है, वैसा लग रहा है तो बस आप क्लिक करके लगा सकते हो। तो मुझे इसमें तो बहुत सारी पिक्चर है, फिर बैठेगा नहीं, लेकिन जैसे है वैसे लगा दे रहा हूँ। क्या हुआ, तो क्या बताया मैं अभी, इंटरनेट से लाएंगे, लाया नहीं हो, अपना फोटो का व्हाट्सएप पे से ले लो, ठीक है, फेसबुक से ले लो, अदर किसी प्लेटफॉर्म से ले लो, या डाटा केबल लगा के ले लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। सिस्टम में लाने का कई सारे तरीका लग जा रहा है जी, तो ये करके देख सकते हैं। अपना आईडी व्हाट्सएप पे स्कैन कर देना, दो चार फोटो लोड कर लेना, है ना फोन में, वहीं से हो जाएगा। तो चलिए, ये हमने बताया आपको कैसे कोई बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। अब इसी बैकग्राउंड में दो ऑप्शन और दिए गए, क्या, पिक्चर के अलावा देखो यही ऑप्शन दिया सॉलिड कलर, क्या जी, सॉलिड कलर दिया है। और सॉलिड कलर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉलिड कलर में हम कोई कलर लगा सकते हैं। अब कैसा, सिंगल कोई कलर लगा सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, मतलब बैकग्राउंड को इमेज नहीं लगाना है, कोई नॉर्मल हमको कलर लगाना है, तो इसके लिए हम आएंगे सॉलिड कलर पे क्लिक करके, और सॉलिड कलर पे क्लिक करने बाद से देखो इतने सारे कलर हमारे सामने दिखाई देंगे। कस्टम कलर पे भी आ सकते हो, ये कलरों का कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ से भी चूज करके देख सकते हो, और जो लगा दोगे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, डन कर दोगे, वही वहां पे फिर बैठ जाएगा और आ जाएगा। तो चलिए हम आते हैं और यहाँ पे आने के बाद से इसको देखते हैं। वो चूज नहीं किया था क्या मैंने, क्लिक, भाई और बहुत डार्कनेस, आरजीबी कलर है, ठीक है, चेंज होकर फॉरवर्ड दिखना। देखो चेंज हो रहा है ना जी, यहाँ से क्लिक करने के बाद से अब आते इस पे चेंज करते हैं, मतलब दोनों जगह चेंज होता है, ठीक है, देखते हैं इस बार आ रहा है ना। चलो अब आते यही वाला लगाना है, या वाला ऐसा इफेक्ट देना है, डन। मतलब वो काम कब कर रहा है, जब वहां पे एक कोई चूज कर ले रहे हो तब, ब्लैक बाय डिफॉल्ट चूज था इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, तो राइट क्लिक करके और इसको बड़ा करके पहले इसमें से कोई एक चूज कर लेना, और चूज करने के बाद सब कलर आपको चेंज करने हैं, तो कस्टम कलर पे आ जाना और वहां से अपने हिसाब से कलर यहाँ पे चूज कर लेना, वही इफेक्ट वहां पे शो होगा, डन कर देना, आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए, ये तो सॉलिड कलर, और नेक्स्ट इसी में ऑप्शन दिया है, वो अगला दिया है, पिक्चर हो गया, सॉलिड कलर हो गया, और नेक्स्ट है स्लाइड शो। चलिए, स्लाइड शो जितने लोग मोबाइल चलाते हैं वो सभी